नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत शामिल होगी। उड़ान योजना आम नागरिकों के लिए योजना थी, उसी से जुड़ी हुई ये न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूरस्थ और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से क्षेत्रीय सेवा संपर्क बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक शुरू की थी। इच्छुक एयरलाइंस विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर उड़ान के तहत बोली लगाने के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। उड़ान एक बाजार संचालित योजना है। बाजार ही तय करेगा कि किस रूट पर कितना एयर टिकट होना चाहिए। विभिन्न मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर इच्छुक एयरलाइनों द्वारा उड़ान के तहत बोली लगाने के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। दूरस्थ यानी रिमोट एरिया और कम सेवा वाले हवाई अड्डों पर उड़ानें संचालित करने के लिए एयरलाइनों को आकर्षित करने के उद्देश्य से वायबिलिटी गैप फंड यानी VGF व्यवहार्यता अंतराल निधि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही हवाई अड्डा संचालकों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अन्य रियायतें भी दी जाती हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। गवर्नेंस और इकोनॉमिक दोनों सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना और निकाय के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि रेलवे को लोक निर्माण विभाग से अलग कर दिया गया था और रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में अधिनियमित किया गया। भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 को निरस्त करके 1989 में एक समकालीन रेलवे कानून रेलवे अधिनियम बनाया गया। हालांकि रेलवे बोर्ड बिना किसी वैधानिक मंजूरी के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से काम करना जारी रखता था। वर्तमान विधेयक में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के प्रस्तावों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करके कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है। इससे दो कानूनों को संदर्भित करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये जीएस पेपर 2 के अंतर्गत वेलफेयर स्कीम सेक्शन में शामिल होगी। न्यूज ये थी कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAY अर्बन 2.0 को भी मंजूरी दी, जिसके तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत कुल 2.3 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें कुल 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जबकि 85.5 लाख से अधिक घरों का निर्माण पहले हो चुका है। इस न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। ये जीएस पेपर 2 में आएगा। न्यूज ये है कि MDR TB यानी सभी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस और व्यापक रूप से ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस XDR TB जिसको बोलते हैं, रोगियों के लिए BPAL, बेडाक्लाइन, प्रीटोमैनिड और लाइनोजोलिड रेजिमेन को लागू करने के लिए तैयार हो रहा है। इस नए प्रैक्टिस के लिए प्रशिक्षण इसी महीने शुरू होने वाला है। MDR और XDR TB के खिलाफ देश की लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें नई दवा रेजिमेन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन जैसे देशों में अच्छे रिजल्ट दिखा रही है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कैबिनेट ने MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसको एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 1766 करोड़ रुपए के खर्च के साथ स्वच्छ पौध कार्यक्रम क्लीन प्लांट प्रोग्राम के 3 घटक होंगे। पहला है क्लीन प्लांट सेंटर्स यानी स्वच्छ पौध केंद्र, दूसरा प्रमाणन और कानूनी ढांचा और उन्नत बुनियादी ढांचा। कार्यक्रम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में फलों की फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। GS 3 के अंतर्गत शामिल होगा। न्यूज ये है कि
जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ तालमेल रखने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज संशोधित प्रधानमंत्री वन योजना को मंजूरी दी। मॉडिफाइड योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा 5 वर्ष यानी 2028-29 तक बढ़ा दी गई है। इस दायरे में लिग्नोसेल्यूलोसिक फीडस्टॉक यानी कृषि और वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट संश्लेषण गैस, शैवाल आदि से उत्पादित उन्नत जैव ईंधन शामिल है। बुल्ट एंड ट्रांसफर के आधार पर ये बनेगा, मतलब बनाओ और ट्रांसफर करो। ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट भी है। अब ब्राउनफील्ड आप जानते हैं कि कोई निर्माण जो हो चुका है उसी बिल्डिंग में सुधार करना, उसको उन्नत करना, उसका रिपेयर करना भी अब अपने अनुभव का लाभ उठाने और अपनी व्यवहारिता में सुधार करने के लिए पात्र होंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके कृषि अवशेषों के लिए लाभकारी आय प्रदान करना, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा आत्मनिर्भरता में योगदान देना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये जीएस पेपर 1 के अंतर्गत हिस्ट्री सेक्शन में शामिल होगी। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष। काकोरी ट्रेन एक्शन घटना क्या थी, इसके बारे में है न्यूज, क्योंकि इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। अगस्त 1925 में काकोरी में ट्रेन डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी एचआरए की प्रमुख कार्रवाई थी। नंबर 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच चलती थी। इसमें खजाने के बैग रखे थे जिन्हें लखनऊ में ब्रिटिश खजाने में जमा किया जाना था। क्रांतिकारियों ने इस धन को लूटने की योजना बनाई जिसे वे लीगल रूप से भारतीयों का मानते थे। उनका कहना था ये भारतीयों का पैसा है, इसलिए भारतीयों को दिया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फंड देना और अपने काम और मिशन के लिए जनता का ध्यान आकर्षित करना था। 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर दूर काकोरी स्टेशन से गुजर रही थी, तब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जो पहले से ही ट्रेन में बैठे थे, उन्होंने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान सहित लगभग 10 क्रांतिकारी ट्रेन में घुस गए और गार्ड को दबोच लिया। उन्होंने खजाने के बैग को लूट कर लखनऊ की ओर चल दिए। साथियों, आज के अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।